भागवत, यह भागवत प्रेम शास्त्र लिखा है। और भागवत माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकता। आप तो यहां प्रचार के लिए आए हैं, इसका प्रचार करने के लिए आप आए हैं। कैसा कर सकता है कि जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ हो, माया से अलग। और श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। जैसे प्रहलाद हो गए, भरत हुए हैं, ऋषभदेव हुए हैं, ये सब परमहंस हुए। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। तो बहुत सोचने के बाद व्यास जी ने उन शिष्यों को ये बतला करके भेजा कि ये जो श्री सुखदेव है, यही इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। क्योंकि रंभा जैसी सुखदेव जी के लिए रंभा आई, जो कि नारियों में विश्व सुंदर थी। एक बार जनक जी ने सुखदेव जी को बुलाया था। उन्होंने कहा, सुखदेव जी की परीक्षा कैसे ली जाए? तो मां सुनैना जी कहने लगी कि आप परीक्षा नहीं ले पाएंगे, परीक्षा मैं लूंगी। कैसे? उन्होंने कहा, एक झूला डलवा दिया जाए। एक झूला डलवाया, रंभा को बुलाया। तो उन्होंने पूछा था, श्रेष्ठ कौन है? नारद जी देव ऋषि हैं और श्री सुखदेव जी परमहंस हैं। तो रंभा को 16 श्रृंगार करा करके रंभा बैठा दी गई झूला पर, और इधर नारद जी बैठा दिए गए थे, और इधर श्री सुखदेव जी, बीच में रंभा बैठी थी। तो नारद जी एक साइड को हो गए, सुखदेव जी बैठे रह गए। उन्होंने कहा, सुनैना जी ने कहा कि श्री सुखदेव जी तो परमहंस हैं, पवित्र हैं, उन पर कोई असर नहीं है। कैसे? नारद जी से पूछा, आप क्यों हटे? बोले कि स्त्री थी इसलिए मैं हट गया। उनसे पूछा, आपको क्या हुआ? आप न हटे, न बैठे, न सरके, क्या हुआ? बोले, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। रंभा ने नारियों के बारे में के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर श्री सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले, मां, अगर मैं आज तक नहीं जानता था कि नारी ऐसी सुगंधित होती है, इतनी सुंदर होती हैं, ऐसी होती हैं, अब मैं प्रभु से कहूंगा कि आगे मुझे जन्म मिले तो तेरी जैसी माता मुझे मिले। रंभा चक्कर में पड़ गई। तब रंभा ने कहा है कि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। रंभा ने कहा कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है, विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। तो सुखदेव जी ने पूछा, वृथा किसका है? तो आगे कह रही है कि सुनो, सुखदेव जी कह रहे हैं रंभा से कि विषय भोगी का जीवन वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी, किसका जीवन वृथा है? कि मैं बताता हूं कि नारायण पंकज लोचन प्रभु केयूरहारम परिशोभमान भक्तया युक्तो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। कहते हैं, देवी सुनो, वृथा जीवन किसका है? कि नील कमल जैसे, नारायण पंकज लोचन, नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के
चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक अपने स्वयं को अर्पण नहीं किया वो नरक का भोगी है, वो नरक का भोगी है। उसे इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया जिसने, ऐसे लोगों को मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। जिन्होंने भगवान से प्रीत न की हो, जिनको भगवान प्रिय न हो। मैं कल कह रहा था जैसे कि बाबा तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके भेजा था कि जाके प्रिय न राम बैदेही छाणिए कोट बैरी सम, जद्दप परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। जिनको भगवान प्यारे नहीं है, जिनको भगवान कृष्ण प्यारे नहीं है, राम प्यारे नहीं है, और जो उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनका जीवन नरक है, व्यर्थ है, बेकार है, बिल्कुल बेकार। क्योंकि हमको यहां भेज दिया, मनुष्य का तन दे दिया। बड़ी कृपा तो ये हो गई, सबसे बड़ी कृपा कि मनुष्य का तन मिल गया। अगर मनुष्य का तन नहीं मिलता तो पशु पक्षी कीट पतंगे भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को चुगा ला करके उनके मुख में देते हैं, उनको पालते हैं। पशु पक्षी भी मैथुन क्रिया करते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। ये कार्य जितना आप कर रहे हैं, ये कार्य तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने ये तन दे दिया है सुंदर सा, और इस सुंदर से तन के साथ साथ बुद्धि दी है। बुद्धिजीवी हो, अपना अगर कल्याण करना है, अपना कुछ पाना है, आपको अगला जीवन सुधारना है, तो उस प्रभु से प्यार कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि घर को त्याग दो, बाबाजी मत बनो, संत मत बनो, घर में ही प्यार कर लो। देखो तो सही एक बार, अपने दुख की बात दुनिया से मत कहो। 2 घड़ी के अंधेरे में बैठ करके आंगन में भगवान के आगे झुक करके एक बार कहो तो सही अपनी मन की बात, रो करके कहो, आंखों में 2 आंसू ला करके कहो तो सही। देखो वो सुनता है या नहीं सुनता है। हम जगह जगह दौड़ रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं, अपने दुख की बात कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं होना है। आप अपने घर के आंगन में बैठ करके 2 घड़ी के अंधेरे में उसके सामने एक बार आंखों में आंसू भर करके उससे कहो कि तू नहीं सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा। क्या कहेंगे? अगर है मोक्ष को पाना प्रभु से लो लगाता जा, अगर है मोक्ष को पाना प्रभु से लो लगाता जा। बैठ संतों की संगत में, बैठ संतों की संगत में, ज्ञान इन से तू पाता जा। बैठ संतों की संगत में, ज्ञान इन से तू पाता जा। अगर है मोक्ष को पाना प्रभु से लो लगाता जा। करों से बाप पिता माँ की जिन्होंने प्रेम से पाला,
पिता माँ की जिन्होंने प्रेम से पाला, जिन्होंने प्रेम से पाला, जिन्होंने प्रेम से पाला। त्याग दे दुष्कर्म मन के, त्याग दे दुष्कर्म तन के, ज्ञान इन से हटाता जा। अगर है मोक्ष को पाना, प्रभु से लो लगाता जा। अगर है मोक्ष को पाना, अगर है मोक्ष को पाना, अगर है मोक्ष को पाना, प्रभु से लो लगाता जा। अगर है और कहना, त्याग दो दुष्कर्म मन के, रहो घर में या जंगल में। त्याग दो ईर्ष्या द्वेष को त्यागो, रहो घर में या जंगल में, रहो घर में या जंगल में, रहूं घर में या जंगल में। क्रोध और मोह ममता को, क्रोध और मोह ममता को हृदय में तू दबाता